everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि दीदी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें नींद आती है बहुत ज़्यादा, या फिर हम अपनी सोने के ड्यूरेशन को कम करें क्या, उससे हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो इन सब बहुत सारे डाउट्स को मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगी और आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जो लास्ट डेज में आपको मतलब अप्लाई करनी चाहिए और वो गलतियाँ जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें बहुत नींद आने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है। बुक्स खोलते हैं पढ़ने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो बहुत ही ऐसी फीलिंग आती है हमें। तो हम क्या करें? तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको ये देखना है कि आप दिन में कौन सा बेस्ट ड्यूरेशन, बेस्ट टाइम है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, जो आपके लिए सूटेबल है और जिसमें आपका माइंड सबसे अच्छे से वर्क करता है, सबसे पीसफुली आप अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो सकता है आप 4 बजे उठ के पढ़ो या हो सकता है आप 4 बजे सो। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। बट अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है। एक्सपेरिमेंटेशन मत करना, जैसे आपको ज़्यादा सही है। आप रात में पढ़ते अच्छे से हो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ते हो अच्छे से हो दिन में पढ़ो, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट नहीं आने देना अपनी नींद का। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो। अब मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप अपना टाइम टेबल बताओ कि आप दिन भर में कैसे पढ़ते थे, आपका क्या टाइम टेबल था। मेरे टाइम टेबल से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना एक शेड्यूल होता है, सबका अपना होता है कि हम सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं, रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं। मेरा पर्सनली मैं रात को ही ज़्यादा अच्छा से पढ़ पाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बहुत शांति होती है उस टाइम और मेरा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव भी रात को ही रहता था। तो मैं अराउंड 4 बजे तक 3-4 बजे तक पढ़ती थी और फिर उठती मैं 11-12 बजे थी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल फिक्स थी कि मैंने लास्ट के डेज में भी 7 से 8 घंटे की नींद अपनी नहीं छोड़ी थी और मैं 7 से 8 घंटे ज़रूर सोती थी और उसके अलावा मैं बीच बीच में छोटी छोटी नैप्स लेती थी। अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि वो अपनी स्लीप की ड्यूरेशन को कम करने की सोचते हैं कि अच्छा 50-60 दिन बचे हैं नीट के लिए तो अभी हम 5 घंटे या 4 घंटे सो जाते हैं, कोई बात नहीं, सोने से क्या होगा, सोने से हमें क्या मिलेगा, हम सोना कम कर देते हैं और पढ़ ज़्यादा लेते हैं कि हम अपना सिलेबस ज़्यादा कवर कर पाएँ। बट एक बात बहुत ध्यान रखना कि अगर आप 1 घंटा कम सोते हो तो उसकी वजह से आप 2 से 3 घंटे की अपनी एफिशिएंसी कम कर लेते हो, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप 1 घंटा अच्छे से सो, 1 घंटा आप 7 घंटे पूरे सो और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करो। एटलीस्ट 6 आवर्स आपको सोना ही सोना है, 6 आवर्स से कम कोई भी नहीं सोएगा। उसके बाद जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आप फ्रेश भी रहोगे, एफिशिएंट भी रहोगे और ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो हमें तो ये देखना है ना कि हम 1 घंटे में ज़्यादा पढ़ाई कर पाए, रादर दैन अगर हम 10 घंटे पढ़ते हैं तो हम 10 घंटे में एफिशिएंटली 7-8 घंटे पढ़ पाएँ। पर ये नहीं ना कि हम बहुत 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर भी हम 7-8 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम एफिशिएंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हों। वो ज़रूरी है और वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी नींद कंप्लीट होगी और आपका ब्रेन एक्टिव होगा। आप ये सोचो कि आपके ब्रेन को भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इतने देर पढ़ रहे हो लगातार कॉन्टिन्यूसली, आप बुक्स में पढ़ रहे हो, आपकी आइज़ भी थक जाएंगी, ब्रेन भी थक जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्लीप ड्यूरेशन को मत कट करना, स्लीप अच्छे से लेनी है, पूरी स्लीप करनी है। उसके अलावा जैसे अगर आप बीच बीच में पढ़ते हो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था कि थोड़ा आइज़ में हल्का सा पेन होने लगता है या थोड़ा थक जाती हैं आंखें पढ़ पढ़ के। तो आप क्या करो कि थोड़ी देर बाद जब आपको लग रहा है कि आपकी आइज़ थक गई हैं, आप थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, तो बस आंखें बंद करके थोड़ी देर लेट जाओ, नैप कह लो या फिर बस आंखें बंद करके आंखों को थोड़ा रेस्ट दो। क्योंकि ना उससे क्या होता है कि थोड़ा ब्रेन फ्रेश हो जाता है और फिर आप आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ पाते हो। अभी देखो लास्ट डेज हैं तो हमें ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा लॉन्ग आवर्स हम पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, वो भी ज़रूरी है। बट उसके साथ ज़रूरी है कि हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेते रहें, 10 मिनट 5-10 मिनट। पर ये याद रखना कि वो 10 मिनट का या आधा घंटा या 1 घंटा नहीं हो जाए। और 2 से 5 के बीच में कोई भी नहीं सोएगा क्योंकि 2 से 5 हमारा नीट होने वाला है। तो हमें ये प्रैक्टिस करके रखनी है कि हम दिन में पढ़ें या रात में, कैसे भी पढ़ें, लेकिन 2 से 5 के बीच में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो 2 से 5 के बीच में मत सोना। और बाकी आप दिन भर में जब पढ़ रहे हो 2-3 घंटे के बाद क्या करो, बस लेट जाओ, अलार्म लगा लो चाहे 10 मिनट का, आइज़ बंद करके आराम से लेट जाओ, कोई म्यूज़िक सुन लो या ऐसा कुछ कर लो जिससे आपका ब्रेन थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए और आप नेक्स्ट टॉपिक या जो भी एक नेक्स्ट साइकिल के लिए पढ़ने के लिए आप बैठ सको। तो स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। दूसरा, अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि जैसे आप अपना जो भी आपको बेस्ट टाइम लगता है पढ़ने का, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, तब पढ़ो। और तीसरी चीज़ ये कि छोटे छोटे बीच में ब्रेक्स लो जिसमें आप नैप कहो या फिर आइज़ को रेस्ट, वो ज़रूर है देना, मतलब वो बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन के लिए, तभी आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। जो लोग पूछते हैं ना कि दीदी हम एफिशिएंटली कैसे पढ़ें, एफिशिएंटली पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप थोड़े थोड़े बीच बीच में ब्रेक्स लो
और यार जिन लोगों को नींद आती है पढ़ते हुए, उनको दूसरा ज़रूरत है थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन की। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हल्का सा होना चाहिए और थोड़ा सा आपको ये भी होना चाहिए, डर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब स्ट्रेस या डर लेना, एंग्जाइटी होना बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस और डर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उस स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए कि हमारे पास इतने दिन है और इतना सिलेबस है, तो अभी हम नींद नहीं आ सकती हमें, अभी हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप हमें बताओ कि हम स्लीपीनेस को कैसे ओवरकम करें, हमें बहुत नींद आती है, तो आई होप मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं उनसे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, उस पर मैं अपने नोट्स और काफ़ी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ जो मैंने खुद पर्सनली अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ की थी। और यार बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी भी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं ट्राई करती हूँ कि उनके ऊपर ही मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं एस्पिरेंट्स की, तो मैं चाहती हूँ उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। और साथ ही इफ़ यू थिंक आई एम जेन्युइनली हेल्पिंग यू, देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड टिल देन, stay happy, stay healthy, stay safe and study smart. See you all very soon.